नमस्कार। बंगाली स्पेलिंग की एक बहुत ही आम उलझन को आज समझते हैं। जैसे रावण में न क्यों है पर प्रार्थना में न। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आवाज तो एक ही है पर अक्षर दो। और ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इस लॉजिक को कहते हैं ऋणत्व विधि। सुनने में भारी लगता है पर है एकदम सिंपल। इस पूरे नियम का राज सिर्फ 3 खास अक्षरों में छिपा है। ये 3 अक्षर हैं री, र और श। बस इन्हें याद रखना है। नियम सीधा सा है, अगर न इन तीनों के ठीक बाद आए तो वो ण बन जाता है। जैसे ऋण, वर्ण और कृष्ण में। वर्ण में रेफ का मतलब र ही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीच में कोई और अक्षर आ जाए तो क्या होगा? तो कुछ अक्षर होते हैं कंडक्टर की तरह, जो इस असर को आगे पास कर देते हैं। कौन हैं ये कंडक्टर्स? सारे स्वर, कवर्ग, पवर्ग के अक्षर और कुछ और भी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रामायण। र का असर न तक कंडक्टर्स के जरिए पहुंचाता है। और कुछ अक्षर होते हैं ब्लॉकर्स, जो इस असर को वहीं रोक देते हैं। और प्रार्थना में यही होता है। थ एक ब्लॉकर है, इसलिए न ही रहता है। तो सारा खेल उस रास्ते का है जो मुख्य अक्षर से न तक जाता है। क्लियर है या ब्लॉक्ड? अब एक और खास नियम देखते हैं जो ट वर्ग से जुड़ा है, यानी ट, ठ, ड और ढ। ये 4 अक्षर। इनके साथ जब भी न की आवाज जुड़ती है तो वो हमेशा न ही लिखा जाता है, हमेशा। जैसे घंटा या कांड में यहां कोई और नियम नहीं, बस ट वर्ग देखना है। लेकिन एक ऐसा अपवाद है जो इन सब नियमों के ऊपर है। ये जुड़ा है तत्सम शब्दों से, मतलब वो शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं। सबसे बड़ी बात, ये अणत्व विधि के नियम सिर्फ तत्सम शब्दों पर ही लागू होते हैं। इसीलिए फर्नीचर या मॉडर्न जैसे विदेशी शब्दों में ण नहीं बल्कि न आता है। तो याद क्या रखना है? 3 मुख्य अक्षर, कंडक्टर्स, और ये कि नियम सिर्फ तत्सम शब्दों के लिए है। तो अब इन नियमों को जानने के बाद बंगाली स्पेलिंग की ये पहेली थोड़ी सुलझी हुई लग रही है ना?